भाई राजा बने। वही लड़ाई द्वापर में आकर के ये हो गई कि मेरा भाई नहीं, मैं राजा हूं। और विश्व का अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत भाइयों के बीच ही रहा है। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गोवर्धन पूजवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाता गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। युग आगे बढ़ा, त्रेता से द्वापर आया और वहाँ लोग पेड़ों की कटाई करते हैं और चाहते हैं कि अच्छी बरसात हो। जंगल के जंगल साफ करते हैं और चाहते हैं अच्छी बरसात हो। तो गोवर्धन पूजा के रूप में उन्होंने पर्यावरण का बहुत एक अनूठा अनुष्ठान किया और उसे गिरिराज पूजन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सिद्ध किया कि ये गाय केवल पशु नहीं है, ये हमारी माँ है। और गोपाल बन गए। गायों ने कभी चप्पल जूता नहीं पहना, तो जब तक वो गोचारण करते रहे तब तक उन्होंने भी चप्पल नहीं पहना। मेरे किसी ग्वाले के मन में कहीं हीन भावना न आ जाए, इसके लिए उन्होंने भी पीताम्बर के अलावा और कोई वस्त्र धारण नहीं किया। ये कृष्ण का आदेश था। और समय आगे बढ़ा तो सबसे बड़े युद्ध के कर्णधार श्री कृष्ण बने और उन्होंने सत्य ईश के उद्घोषण बनकर के जो उपदेश दिया वो आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता के रूप में विराजमान है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। समय हमारे तक पहुंचता है और हमारे तक पहुंच करके हमारे युग में यानी इस कलयुग में भी बहुत से ऐसे महापुरुष हैं। शंकर दयानंद स्वामी ने विश्व विजय अभियान किया। शंकर दयानंद स्वामी ने विश्व विजय अभियान किया। मानव धर्म सिखाया सबको, भेद भाव विषपान किया। मानव धर्म सिखाया सबको, भेद भाव विषपान किया। शिकागो का घोष विवेकी, शिकागो का घोष विवेकी दिग्विजयी अभियान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है। जन जागृति अभियान है। अब ये इस अंतरे में बहुत सारे महापुरुष आए। भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब वेदों के नाम पर पाखंड अपने चरम पर पहुंच गया, वेदों के नाम पर हिंसा होने लगी, समाज में बड़ा विभेद बढ़ गया, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि कलयुग में बुद्ध का जो आदेश है, 3 आदेश है बुद्ध के, उन 3 आदेश को जिसने माना वही कलयुग में रहा। जिसने एक आदेश को भी नहीं माना वो कलयुग में नष्ट हो गया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। बात देखिए असली मुक्ति नहीं है। बुद्ध के 3 संदेश क्या हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि,
तीन संदेश भगवान बुद्ध के। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध के तीन संदेश। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में रहो, बुद्धि से काम करो। कलयुग में यदि अस्तित्व को बचा के रखना है तो बुद्धि की शरण में रहो, बुद्धि से विचार करके विश्वास करो। अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा, बुद्धि से परिमार्जित की हुई भक्ति को स्वीकार करो। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में रहो। धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म की शरण में रहो, क्योंकि धर्म एवं जो धर्म को नष्ट कर देता है, धर्म उसको नष्ट कर देता है, लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा में रहो, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है कि चलती चाकी देखकर क्या कबीरा होए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न होए। लेकिन इन चक्की के बीच में भी जिसने कीले की शरण ले ली, वहां साबित बच जाता है। धर्म की शरण जिसने ले ली उसका अस्तित्व बचा रहेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है संघम शरणम गच्छामि। जो संगठित रहेगा, जो मिल करके रहेगा, वही कलयुग में बचेगा, क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे। जो संगठित रहेगा, मिल करके रहेगा, एकात्म होकर के रहेगा, वही समाज बचेगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में केवल संघ में ही शक्ति है, यानी संगठन में ही शक्ति है। भगवान बुद्ध प्रोपेगेंडा के विरोधी थे, और इस प्रकार भगवान बुद्ध तो चले गए, निर्माण हो गया उनका, लेकिन उनके जो अनुयायी आए वो और ज्यादा आडंबरी हो गए। और वो बुद्ध, हम तो धर्म ही अलग है, हमारा तो धर्म ही अलग है। वो 13 वर्ष की आयु में उन्हें चारों वेद कंठस्थ थे, लेकिन गुरु के पास गए, मुझे वैरागी होना है, संन्यास्त होना है। गुरु ने कहा कि माँ की आज्ञा लेकर के आओ। माँ आज्ञा नहीं दे रही थी, एक ही पुत्र था, माँ आज्ञा नहीं दे रही थी। अब क्या किया जाए? तो शंकराचार्य ने कहा कि माँ, मैं स्नान के लिए जा रहा हूँ। अकेला पुत्र था, इकलौता पुत्र था। माँ के नहीं, खैर मैं भी चलती हूँ। वो तालाब के वहाँ गई और जा किनारे पे डुबकी लगा लेना, आगे मत जाना। इस तरह से कर करके और शंकराचार्य जी ने जैसे ही डुबकी लगाई और उन्होंने कहा कि माँ, मेरा पैर मगर ने पकड़ लिया है, ये मुझे मारना चाहता है, ये मुझे छोड़ेगा नहीं। माँ ने कहा बेटा नहीं नहीं। माँ ने भी हाथ पकड़ लिया, माँ खींचे, उधर मगर खींचे। शंकराचार्य ने कहा माँ, ये मगर ये कह रहा है कि यदि तुम मुझे सन्यासी होने की आज्ञा देती हो तो ये मुझे छोड़ देगा। माँ ने कहा कि मेरा बेटा कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, जीवित तो रहेगा। और तब माँ ने कह दिया जा सन्यासी हो। लेकिन एक वचन तुझे देना पड़ेगा। क्या? कि जब मेरे अंतिम सांस आएगी तब तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। और वो वचन शंकराचार्य जी ने निभाया। दक्षिण भारत से चले, उनका ये दावा था, धर्म की ध्वजा लेकर के दावा था कि या तो मेरे से साक्षात्कार करो, मैं जीत गया तो तुम मेरे पीछे, और तुम जीत गए तो मैं तुम्हारे पीछे। इस चुनौती के साथ में उन्होंने विश्व भर के विद्वानों को ललकारा। सभी विद्वानों ने आकर के उनसे शास्त्रार्थ किया, लेकिन 13 साल की उम्र में चारों वेदों के ज्ञाता शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य से कोई नहीं जीत पाया। और जैसे जैसे विद्वान हारते गए, उनके अनुयायी होते गए, क्योंकि उन्होंने सिद्ध किया है, तर्क से सिद्ध किया है। तुम जो कह रहे हो वो गलत है, मैं जो कह रहा हूँ सही। या तो मेरी बात को गलत साबित करो, या फिर तुम्हारी बात को मैं गलत साबित कर रहा हूँ तो तुम मेरी बात मानो। और जब बात गलत सिद्ध हो जाती है तो मानने में क्या दिक्कत है? रामेश्वरम की स्थापना हुई सबसे पहले, उसके बाद में फिर द्वारकापुरी की स्थापना, और फिर बद्रीनाथ में गए तो वहाँ बौद्धों का कब्जा हो गया। जैसे ही उन्होंने देखा कि शास्त्रार्थ में हम शंकराचार्य से नहीं जीत पाएंगे, तो वो बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड में डाल गए, जो अलकनंदा में एक हद है, तप्त कुंड से नीचे ही।
नारद कुंड में एक हद है, उसमें डाल गए। कितना गहरा है किसी को पता नहीं है। और उधर से ही चीन में निकल गए। शंकराचार्य वहां गए। आखिर भगवान महादेव के अवतार थे। अपने योग के द्वारा उन्होंने उसी मूर्ति को पुनः निकाला और बद्रीनाथ आश्रम में स्थापित किया। और आज हम देख पा रहे हैं बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः, श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। जहाँ बद्री नारायण रहते हैं उस भूमि को वैकुंठ कहते हैं। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। ये मोक्षदायिनी भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। हम बद्री धाम के हम बद्री धाम के रजगण को नित अपने शीश पे धरते हैं। श्री बद्री नारायण नमो नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। शंकराचार्य जी ने द्वारका पीठ और बद्रीनाथ पीठ, ज्योतिष पीठ और इधर पूरब में जगन्नाथ पीठ, और ये जो चारों धाम हमारे हैं, प्रत्येक हिंदू का, प्रत्येक सनातन धर्मी का ये दायित्व है कि जीवन में एक बार इन चारों धाम की यात्रा करे। ये चारों धाम सबसे अंत में बद्रीनाथ इसलिए माने जाते हैं कि वहाँ जाने का तो पता है लेकिन आने का कोई पता नहीं होता है। आज भी भले कितने साधन हो गए, ठीक है आ गए तो आ गए, लेकिन नहीं आए तो अभी भी उलझे हुए हैं वहाँ बहुत सारे आदमी। तो जगन सतयुग का तीर्थ, सतयुग का धाम है बद्री विशाल, द्वापर का धाम है द्वारकापुरी, और त्रेता का धाम है रामेश्वरम, और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथ का भात जात पूछे न भात, हरि को वजह सो हरि का होई। क्योंकि कलयुग है ये, कलयुग में जगन्नाथ स्वामी का ये आचरण मानना पड़ेगा। वहाँ कोई जात पात नहीं, वहाँ जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ जात पूछे न भात। तो ये कलयुग का धाम है। और इस प्रकार चार धाम की स्थापना की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, और सनातन धर्म की पताका फिर विश्व के परिदृश्य में झरझराने लगी। और फिर आडंबर हुआ तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिख करके और सभी की आलोचना की और कहा कि वेदों की ओर लौटो। हमारे ही समय की बात, ज्यादा से ज्यादा 100 साल पहले की बात, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ के शिष्य, शिकागो में सम्मेलन था, धर्म संसद था, लेकिन भारतीय किसी संत को आमंत्रण नहीं, भारतीय किसी विचारक को आमंत्रण नहीं। ऐसे में विवेकानंद ने कहा कि यदि भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, यदि सनातन धर्मी का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो वो धर्म संसद किस काम की। तो बिना बुलाए वो पहुंच गए शिकागो अमेरिका, और वहां पहुंच करके और वहां वो दर दर भटकते फिरे, मुझे धर्म संसद में भाग लेना है। कुछ नीचे से ऊपर तक देखे, इस तरह से थोड़ी जाते हैं कोई। लेकिन एक थी वहाँ एक महिला, उसने कहा बहन जी मुझे धर्म संसद में भाग लेना है, मैं भारत से आया हूँ। भारत का नाम सुना तो उसको लगा कि हाँ भारत का कोई निवासी बहन कर सकता है, इधर तो बहन होती नहीं। तो वो बड़ी प्रभावित हुई और उनके प्रयासों से उन्हें शिकागो में धर्म संसद में अपने विचार रखने का अवसर मिला।
लेकिन जो वहाँ के विद्वान थे वो कह रहे थे कि भारत का सन्यासी, अरे भारत तो कुछ भी नहीं है, शून्य है, शून्य। और आप आश्चर्य करेंगे कि शून्य को ही केंद्र बना करके स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन तक प्रवचन दिया। 3 दिन तक वो जनता वहाँ की वहाँ बैठी रही, हिली नहीं, शून्य पर। वो हमारे स्वामी विवेकानंद और एक बार फिर से वजह कर गए। इस प्रकार ये हुई बात। बद्रीनाथ तरस की लगन लगी रे प्रभु जी, अब देखो लाले दीनानाथ पहाड़ा का। बद्रीनाथ तरस की लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी, ओ लगन लगी रे प्रभु जी, लगन लगी रे प्रभु जी। अब देखो लाले दीनानाथ पहाड़ा का। बद्रीनाथ तरस की लगन लगी, इस दिन तेरो ध्यान लगाऊं, सबसे विनय मनाऊं प्रभु जी। इस दिन तेरो ध्यान लगाऊं, सबसे विनय मनाऊं। बस चाले मेरो तो प्रभु जी, पंख लगा उड़ आऊं। ओ बस चाले मेरो तो प्रभु जी, पंख लगा उड़ आऊं। कर दो कृपा की बरसात, कर दो कृपा की बरसात, जाऊं आने दिन और रात, जाऊं आने दिन और रात। दरस की लगन लगी रे प्रभु जी, देखो लाले दीनानाथ पहाड़ा का। बद्रीनाथ तरस की लगन लगी। और प्रभु दर्शन देते हैं। बद्री विशाल से मतलब वही परम चेतन परमात्मा। पर गाड़ियों घुमाई, देख जान मुट्ठी में आई, देख जान मुट्ठी में आई। खाई भीषण पहाड़ को, देख जान मुट्ठी में आई, भीषण पहाड़ को। देखिए पहाड़ी मार्ग, केवल इतना सा रास्ता जिसमें केवल गाड़ी भर आ जाए बस। और वहाँ भी टूटा फूटा कच्चा पानी बहता हुआ कीचड़ कादा। और जहाँ ठीक समय होता है और नीचे कितनी गहरी खाई है, बस की खिड़की से जब देखते हैं तो पता ही नहीं लगता कितनी गहरी खाई है। और वहाँ जाकर के जब हिचकोला खाती है बस, तो जिसने जिंदगी में कभी बद्रीनाथ की जय नहीं बोलेगी वो सबसे ज्यादा जोर से जय बोलेगा। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय। देख जान मुट्ठी में आई, हिम शिखर छवि बना है चांदी के पहाड़ों की। हिम शिखर छवि बना है चांदी के पहाड़ों की। गूंज छाई रहती केदार के जयकारों की, गूंज छाई रहती केदार के जयकारों की। करते चलो प्रेम से करते चलो प्रेम से केदार की जयकार, करते चलो प्रेम से केदार की जयकार। राह में केदार की करते चलो पुकार, हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। और ये सब कुछ केवल केदारनाथ की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से संभव होता है। आइए हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हो